गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सोशल साइंस में आज सिविक्स के जो थर्ड चैप्टर का जो लेक्चर अटेंड जो हुआ था, उसके बाद लेक्चर के बाद यहाँ पे देखते हैं इसके आंसर क्वेश्चन का पीडीएफ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए अध्याय 3 जो है आपका मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य है, जिसके अंतर्गत मैंने आपको 6 प्रकार के मौलिक अधिकार और 11 प्रकार के कर्तव्य के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था आपको। ठीक है, तो आज इसका आंसर क्वेश्चन देख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए अभ्यास के जो प्रश्न दिया हुआ है यहाँ से। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। किस विशेष जाति या धर्म को मानने वाले को ही नौकरी मिलती है? आपको सही है गलत बताना है या सत्य असत्य बताना है। तो ये जो वाक्य जो है वो गलत है। ठीक है, किस विशेष जाति या धर्म को मानने वाले को ही नौकरी मिलती है, ये जो हमारे संविधान के अंतर्गत नहीं है, इसलिए क्या है, असत्य है। दूसरा नंबर है कि देश के किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति निवास कर सकता है, ये सत्य है। सार्वजनिक स्थलों का उपयोग हम समान रूप से कर सकते हैं, ये भी सत्य है। सार्वजनिक स्थल जैसे बस स्टॉप है, प्लेग्राउंड है, ठीक है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, ये जो है आपका सार्वजनिक स्थल जो होते हैं जिसका उपयोग हम समान रूप से सभी लोग कर सकते हैं, सही है। फोर्थ नंबर है समूह के अधिकारों का उल्लंघन होने पर जनहित याचिका दायर की जा सकती है, ये भी सही है। ठीक है, किसी समूह का जो होता है शोषण होता है, उसके अंतर्गत जो होते हैं वहाँ पर उसके उल्लंघन होने पर अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए जनहित याचिका दायर की जा सकती है। ठीक है, तो ये रहा आपका सही और गलत तथा सत्य असत्य। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन निम्नलिखित उदाहरणों को पढ़ के लिखिए कि इन व्यक्तियों के किन मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि किसी कारखाने में 12 वर्ष के बच्चों से कार्य कराया जाता है तो कौन से अधिकारों का हनन होता है? तो वहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब वहाँ पे जो होते हैं उनका शोषण होता है। आपने पढ़ा ना कि 6 से जो 14 साल के बच्चों को जो होते हैं किसी भी जोखिम भरा कार्य में जो होता है वह सम्मिलित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे जो 12 वर्ष के बच्चे जब कार्य कर रहे हैं तो मान के चलिए वहाँ पे उनके शोषण के विरुद्ध अधिकार का हनन हो रहा है। फिर दूसरा है बिना किसी या बिना कारण किसी को गिरफ्तार करना, हथकड़ी में बांध कर ले जाना, ये स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होता है। जब तक आपके पास ठोस कोई सबूत ना हो, आपके पास वारंट ना हो, तब तक आप किसी भी व्यक्ति को जो है गिरफ्तार नहीं कर सकते या उसको हथकड़ी नहीं लगा सकते। नंबर 3 है एक जैसे कार्य करने के लिए महिला श्रमिकों को पुरुषों या पुरुष श्रमिक से कम मजदूरी दिया जाता है, तो यहाँ पे शोषण के अधिकारों का हनन होता है। ठीक है, एक जैसे कार्य कर रहे हैं महिला और पुरुष, तो वहाँ पर महिलाओं को जो है पुरुषों की अपेक्षा अगर कम मजदूरी दिया जाता है तो मान के चलिए वहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकारों का हनन हो रहा है। फिर आपका चौथा नंबर है शांतिपूर्वक जुलूस निकालने से रोकना, ये स्वतंत्रता का अधिकार का हनन होता है। मतलब किसी भी समूह को, किसी भी वर्ग को, किसी भी संप्रदाय को जो होते हैं या किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जो है वो अपनी इच्छा अनुसार जो होता है वो जुलूस निकालने का अधिकार उनको दिया गया है, वो उनकी स्वतंत्रता संबंधी अधिकार है। ठीक है, तो ये रहा बेटा आपका हनन से संबंधित, और उसके ऊपर में जो है अपने सही और गलत तथा सत्य असत्य। अब फिर देखते हैं यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये प्रश्न जो दिया गया है, पहला आपका मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं, लिखिए, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे संविधान में नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं जिन्हें मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है, जो निम्नलिखित है। ठीक है, हमारे संविधान में नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं जिन्हें मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है, जो निम्नलिखित है। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और पाँचवा जो है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, तथा छठवां जो है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, हमें प्राप्त मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए और किसी एक अधिकार का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त जो मौलिक अधिकार है उनके नाम लिखना है, और उसके बाद उनमें से किसी एक का जो है विश्लेषण करना है आपको। ठीक है, उसका वर्णन करना है। तो देखिए यहाँ पे मौलिक अधिकार जो दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इनमें से किसी एक का वर्णन किया गया तो वह समानता का अधिकार का वर्णन किया है।
अब देखिए इसके अंतर्गत जो होता है कि इस मौलिक अधिकार का अर्थ होता है देश के कानून के सामने सभी नागरिक समान है। जैसे कुछ समय पहले एक अधिकारी पर अपराध के संबंध में मुकदमा चला, जब तक मामला अदालत में था उन्हें सामान्य नागरिक की तरह अदालत में जाना पड़ता था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी अधिकारी या राजनीतिज्ञ अपने पद का प्रभाव दिखाकर अदालत को प्रभावित कर सके। संविधान में देश के सभी नागरिकों के लिए समानता की बात कही गई है। उदाहरण के लिए नौकरी में, चाहे वह सरकारी नौकरी हो या गैर सरकारी, व्यक्ति की जाति धर्म के आधार पर कोई यह नहीं कह सकता कि आप किसी जाति विशेष की है इसलिए आपको नौकरी नहीं प्रदान की जाएगी। और अगला जो है आपका, कि संविधान में छुआछूत को कानूनी रूप से अपराध घोषित किया गया है। किसी भी नागरिक को सार्वजनिक संस्थानों जैसे अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, दर्शनीय स्थलों, इमारतों, पर्यटन स्थल में प्रवेश एवं इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता। तो ये जितने सारे जो एग्जाम्पल जो दिया गया है, उदाहरण जो दिया गया है, इनका विश्लेषण किया गया है, ये आपका समानता के अधिकारों का अंतर्गत होता है। फिर अगला जो है आपका, शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है ये भी आपका, कि भारत में विभिन्न भाषाओं एवं धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि भारत में जो है विभिन्न भाषाओं एवं धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। उनकी अपनी एक संस्कृति होती है। हमारा संविधान इन सभी को उनकी संस्कृति, भाषा और लिपि को संरक्षित करने का अधिकार प्रदान करता है। संविधान में कहा गया है कि अल्पसंख्यक समूहों को अपने धर्म एवं भाषा के आधार पर स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि स्थापित करने एवं संचालित करने की स्वतंत्रता है। इन संस्थाओं को शासन की शर्तें पूरी करने पर बिना किसी भेदभाव के शासन द्वारा अनुदान दिया जाता है। अल्पसंख्यक समूह को आमतौर पर भाषा और धर्म के आधार पर तय किया जाता है। कोई अल्पसंख्यक है या नहीं, यह इस पर निर्भर करता है कि वे कहाँ रहते हैं। ठीक है, कहाँ रहते हैं मतलब किस क्षेत्र में रहते हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले लोग अल्पसंख्यक नहीं माने जाएंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल में भी अल्पसंख्यक माने जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वतंत्रता के अधिकार को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो दो व्यक्तियों के स्वभाव, चरित्र, दृष्टिकोण में अंतर होता है। ठीक है, दो व्यक्ति जैसे हैं, उनके जो स्वभाव है, चरित्र है, दृष्टिकोण है, नज़रिया है, वो अंतर होता है, अतः उनके क्रियाकलापों में भिन्नता होगी। सभी व्यक्ति एक ही व्यवसाय व विचार में रुचि नहीं रख सकते, उन्हें इच्छानुसार मौके नहीं मिलते, अतः उन्हें अपने विचार, निवास, व्यापार व व्यवसाय की स्वतंत्रता संविधान में दी गई है। हमारे संविधान में व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्रदान किया गया है, जो मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता या उसे मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसे देश के कानून के अनुसार एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा ही किसी अपराध के लिए बंदी बनाया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी आने जाने का एवं निवास करने का अधिकार है। जैसे छत्तीसगढ़ से अधिकतर व्यक्ति काम की तलाश में दूसरे राज्य में जाते हैं, इसी प्रकार दूसरे राज्य से अनेक व्यक्ति जो होता है छत्तीसगढ़ में आकर निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर उसे क्या करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर उसे क्या करना चाहिए। तो नागरिकों को प्राप्त यह मूल अधिकार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस अधिकार के अंतर्गत हमारे अन्य अधिकारों की रक्षा होती है। यदि लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उन्हें उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार प्राप्त है। यदि लोगों के किसी समूह के अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो हर प्रभावित व्यक्ति की अलग से मुकदमा दायर करने की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति या संस्था लोगों की इस समूह की तरफ से जो है सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता है। इस प्रकार के जो मुकदमों को याचिका या लोकहित की मुकदमे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विद्यार्थी के रूप में आप किन किन कर्तव्यों को पालन करेंगे। ठीक है, गतिविधि संबंधी क्वेश्चन हैं। तो एक विद्यार्थी के रूप में हम निम्नलिखित कर्तव्यों को पालन का प्रयास करेंगे। पहला, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान की सम्मान करेंगे। सभी धर्मों, भाषाओं एवं संस्कृतियों का आदर करेंगे।
तीसरा जो है पर्यावरण की रक्षा करेंगे तथा शाला परिवार व अपने गांव शहर में वृक्षारोपण करेंगे व उसकी रक्षा करेंगे। चौथा जो है शाला व समाज में अनुशासन बनाए रखेंगे। पांचवा है समाज के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति जो है सम्मान की भावना रखेंगे। ठीक है, समाज के जो प्रत्येक व्यक्ति जो है उनके प्रति एक सम्मान की भावना। छठवां है सभी बुराइयों से दूर रहेंगे तथा दूसरों को भी बुराइयों से दूर रहने को कहेंगे। और सातवां जो है माता पिता व गुरुजनों की आज्ञा का पालन करेंगे। तो इस प्रकार से जो होता है कि एक विद्यार्थी के रूप में आपके लिए जो कर्तव्य है उसका निर्वहन जो करना है, इन 7 बिंदुओं पर यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है। अब उसके बाद जो होता है 14 नंबर जो क्वेश्चन भी जो है आपका एक वैकल्पिक रूप में है आपका एक्टिविटीज के तौर पर। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 8वां नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को देखना आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में अंतर बताइए। तो देखिए यहाँ पे मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में अंतर। ठीक है, इसको याद करने की जो तरीका जो है, देखिए एक तुलनात्मक अध्ययन इसको करना है या तुलनात्मक तरीके से उनको पढ़ना। पहला जो है देखिए यहाँ पे मौलिक अधिकार कि हमारे संविधान में नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं जिन्हें मौलिक अधिकार के नाम से जाना जाता है, जबकि मौलिक अधिकारों के समान मौलिक कर्तव्य भी है जिन्हें स्वप्रेरित होकर हमें निभाना चाहिए। ठीक है, मौलिक अधिकार जो क्या होता है कि नागरिकों को कुछ अधिकार जो दिए जाते हैं वो मौलिक अधिकार कहलाते हैं, जो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त होती है, जबकि मौलिक कर्तव्य जो होता है वो स्वप्रेरित होती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और आप उस पर निर्भर या डिपेंडेंट होकर जो होते हैं उनके कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं। दूसरा है संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जबकि संविधान में 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, कितने प्रकार के? 10 प्रकार के। नंबर 3 है कि मौलिक अधिकार प्राप्त करना हमारा कानूनी हक है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मौलिक अधिकार प्राप्त करना हमारा कानूनी हक है, जबकि मौलिक कर्तव्य निभाना हमारी सामाजिक व नैतिक जिम्मेदारी होती है। ये हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है हमारे उन कर्तव्यों का पालन करना। ठीक, तो ये रहा बेटा आपका मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य नामक जो पार्ट जो है उसका प्रश्न उत्तर आंसर क्वेश्चन का PDF। ठीक है, सारी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप एक बार 2 बार सुन लेंगे, देख लेंगे, उसके बाद अपनी कॉपी में जो है प्रॉपर इनको लिखेंगे। ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।